सिंपल हम यहाँ से एक सर्कल क्रिएट करेंगे इस तरह से, ठीक है। मैं इसकी कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक है। इस तरह से हमने ये देख लिया कि मून की शेप एक्सपेक्टेडली इस तरह की बनेगी, ठीक है। मैं थोड़ा इसको रख लेता हूँ इस तरह से, और मुझे आइडिया हो रहा है कि शेप इस तरह बनेगी, ठीक है। और यहाँ सिंपल मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, ठीक है। और उसके बाद सिंपल मैं यहाँ से गया माइनस फ्रंट में और इस पर क्लिक कर दिया, तो ये आपका मून बन जाएगा, ठीक है। इस यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। अच्छा जी, मर्ज में और यूनाइट में फ़र्क है जी, बिल्कुल मर्ज में और यूनाइट में फ़र्क है। यूनाइट आपकी जो शेप्स हैं उनको कम्प्लीटली आपस में मर्ज कर देते, यानी कि आपस में एक यूनाइट करके एक शेप बना देता है। मर्ज ऐसा नहीं करता, मर्ज दोनों शेप्स को अलग अलग रखता है कि आपने बाद में अगर उनको चेंज करना हो तो बाद में चेंजेस के ऑप्शन होते हैं। तो यूनाइट में बाद में चेंज का ऑप्शन नहीं होता, लेकिन आपका जो मर्ज है उसमें ऑप्शन होता है बाद में चेंज करने का। मून में नोड्स नहीं आएंगे, नोड्स कौन से वाले नोड्स? सर कॉपी करके रखने के लिए फिर एक और आर्टबोर्ड ऐड करना होगा। देखिए वो कॉपी इसलिए क्रिएट कर रहे होते हैं कि आपने अगर दोनों शेप्स को यूज़ करना हो, ठीक है। काम ज़्यादा कर लें, कौन सा काम ज़्यादा करें, थोड़ा सा मुझे बताएं कि नोट्स वगैरह किस तरह के आप कह रहे हैं। ओके, वापस आते हैं, रिफ्लेक्ट हो गया है और पाथ फाइंडर हमारा कवर हो गया है। अच्छा, नोड्स यहाँ पे आते हैं इस तरह से, अगर हम क्लिक करें ये, ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करें तो ये नोड्स वगैरह एंकर पॉइंट्स वगैरह आपको देता है। आप इनके साथ प्ले करना चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है। इनको अगर आप मूव करोगे तो ये शेप बिल्कुल चेंज हो जाएगी इस तरह से। ओके, इसको डिलीट करते हैं। आई ड्रॉप पर कलर कोड इंसर्ट इमेज। अच्छा, अब आ जाते हैं हम एक और चीज़ के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है जी। तो अब हम ये करने लगे हैं कि हम लोग यहाँ पे एक फाइल न्यू क्रिएट कर लेते हैं। ज़रा हम इससे थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं। इनमें से कोई भी हम क्रिएट कर लेते हैं, सिंपल। वो 4 क्रिएट हो गए। सिंपल मैंने आर्टबोर्ड क्रिएट किया यहाँ पे, और मैं एक दफ़ा क्वेश्चंस देख लूँ आप लोगों के। बाउंड्री पॉइंट्स का पूछे, मैंने आपको बता दिया कि मून के सिंपल आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर सकते हो नोड्स। स्टार का साइज़ छोटा बड़ा कैसे होगा बच्चे? सिंपल क्लिक करके ड्रैग करेंगे जैसे हम रेक्टेंगल का साइज़ छोटा बड़ा करते हैं। मुझे लगता है प्रैक्टिस नहीं करते हो, इसलिए आप अभी तक यहाँ पे हो, ठीक है। टूल ओपन करो, उसमें बाउंड्रीज से सिलेक्शन टूल से इसको छोटा बड़ा करोगे आप। कोई भी शेप है आप इस तरह की आपने क्रिएट की हुई है, उसका आपने साइज़ छोटा बड़ा करना है, उसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ से उसका साइज़ छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो हम करने जा रहे हैं, और वो ये है कि हम लोगों ने इसमें इमेज ऐड करना है। सिंपल मैंने यहाँ से एक इमेज कॉपी किया, ठीक है। कोई भी इमेज आपने डाउनलोड किया, वह इमेजेस कहाँ से मिलेंगे वो मैं आपको अभी बता दूंगा, बट फिलहाल हम देख रहे हैं कि इमेज कैसे यूज़ करेंगे। सिंपल इमेज कॉपी किया और यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। अब मसला ये आ रहा है कि मेरे पास जो इमेज है, पहली बात है उसके ऊपर ऐसे क्रॉस बना हुआ है। ये बस क्रॉस का क्या मतलब है? इलस्ट्रेटर आपको ये कह रहा है कि अगर आप इस फाइल को सेव करते हो एडिटेबल फॉर्म के अंदर, यानी कि आप इसको एडिट कर सको, और आप ये फाइल किसी को सेंड कर देते हो, तो उसके पास ये इमेज साथ नहीं जाएगा। उसके पास एरर आ जाएगा कि आपकी जो फाइल के अंदर है उसमें इमेज मिसिंग है। तो हमने इस इमेज को फाइल का हिस्सा बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एम्बेड करेंगे। टॉप पे ऑप्शन आ रहा है एम्बेड का, इस पर क्लिक करें और आपकी फ़ाइल या आपकी जो इमेज है वो इस तरह से एम्बेड हो जाएगा, ठीक है। अब उसके ऊपर से क्रॉस ख़त्म हो गया। तो इस तरह से आप लोग इमेज ऐड करोगे। इमेज को जब भी छोटा बड़ा करना है, हमेशा शिफ्ट प्रेस करके और फिर इसको कॉर्नर से पकड़ के इस तरह छोटा बड़ा करेंगे। हम कभी भी इमेज को यहाँ से पकड़ के बगैर शिफ्ट के इस तरह से स्ट्रेच नहीं करेंगे या स्क्वीज़ नहीं करेंगे इस तरफ को या उस तरफ को। इंतहाई बुरी चीज़ है ये, ठीक है। गुनाह समझा जाता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर कि आप किसी शेप को, किसी फॉन्ट को, किसी इमेज को यहाँ से पकड़ के छोटा बड़ा कर रहे हो, ठीक है। हाँ, आप कोई ग्राफिक क्रिएट कर रहे हो, उसके साथ आप जो मर्ज़ी करें, डज़न्ट मैटर। लेकिन आपका कोई लोगो है जो आपने क्रिएट कर लिया है, किसी कंपनी का लोगो है, कोई इमेज है, कोई टेक्स्ट है, उसको कभी भी शिफ्ट प्रेस किए बगैर हम कभी भी ड्रैग नहीं करेंगे। हमेशा शिफ्ट प्रेस करके छोटा बड़ा करेंगे। हम कहाँ से लाए इमेज, दोबारा देख लें।
कॉपी किया यहाँ से इमेज कंट्रोल सी से और सिंपल ला के कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट कर दिया इसको, तो इस तरह से ये आ जाएगा और इस पर क्रॉस बना आ रहा है कि ये आपकी फ़ाइल का भी हिस्सा नहीं है, सेव करने पे ये इमेज साथ नहीं जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ इसको पहले इम्बेड करेंगे ताकि जब सेव करें तो हमारा जो इमेज है वो भी फाइल के साथ जाए। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो ये इमेज है ये इस आर्ट बोर्ड के ऊपर फिट आ जाए। ठीक है। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि पकड़ते हैं इमेज को, यहाँ से इसको पकड़ा इधर को, यूं यहाँ से पकड़ा यूं, इसको पकड़ा इधर से और इसको पकड़ा यहाँ से, ये ले जी मैंने इमेज फिट कर दिया इसके ऊपर। बड़ा एहसान किया आपने, हमने ये नहीं करना। ठीक है, कभी भी हम लोगों ने इमेज को इस तरह से पेस्ट नहीं करना या इस तरह से इमेज को सेट नहीं करना। एक पते की बात बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ कि आपने कभी भी अगर बैकग्राउंड के ऊपर इमेज को फिट करना है तो वो किस तरह करेंगे। उसका तरीका ये है कि आपने हमेशा 3 साइड्स जो हैं आपके आर्टबोर्ड की वो इमेज के साथ सेट करनी है। सबसे पहले हमने यहाँ से ये क्लिक किया तो अब ये वाली साइड टॉप वाली ये इमेज के साथ सेट हो गई है और ये वाली जो साइड है ये भी इमेज के साथ सेट हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने शिफ्ट प्रेस करके तीसरी साइड मिलानी है। तो ये देखें हमारे पास ये तीसरी साइड भी इमेज के बैकग्राउंड या आपके आर्टबोर्ड के साथ सेट हो गई है। अब मसला रह गया सिर्फ इस वाली साइड का कि ये जो साइड फालतू है यानी कि ये लाइन से बाहर बाहर या हमारे आर्ट बोर्ड से बाहर जो साइड है उसका क्या करें। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे मास्क का ऑप्शन है। न्यू जो आपके पास वर्जन है उसमें क्रॉप का ऑप्शन भी है। मैं बताता हूँ क्रॉप और मास्क में फ़र्क क्या है, बट फिलहाल हम मास्क करेंगे इसको, मास्क पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और सिंपल ये जो चीज़ है आपके पास इसको क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करेंगे कि हमारे पास जो फालतू चीज़ है वो डिलीट हो जाए। तो यहाँ ला के छोड़ देंगे तो आपके पास जो फालतू एरिया था वो हाइड हो गया, वो रिमूव नहीं हुआ, वो हाइड हो गया। साइड पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से अब आपके पास आपका जो इमेज है वो इसके अंदर फिट आ गया। मसला ये है कि जो ग्लासेस हैं इनको सेंटर में होना चाहिए था और ये इस साइड पे हैं, तो इसको ठीक करने के लिए आप इमेज को सिलेक्ट करोगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाओगे और इमेज को इस तरह से मूव करेंगे ड्रैग। ठीक है, आपने इमेज को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ड्रैग करना है। ठीक है, तो आपका क्या है कि ओवरऑल जो इमेज का ये फालतू एरिया था वो साथ साथ आपके आएगा और आप इमेज जहाँ पे आपको लगे कि आप ठीक है बिल्कुल सेंटर में है मेरी चीज़ या जो मैं चीज़ शो करना चाह रहा था वो नज़र आ रही है, तो इस तरह से आपके सामने वो इमेज सेट हो जाएगी। पूरा मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। फिलहाल मैंने आपको बताया है कि हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं कि हम लोग अपने इस एरिया के अंदर इमेज को फिट करना चाह रहे हैं ताकि हमारा जो इमेज है वो हमारे बैकग्राउंड के ऊपर या हमारे जो ओवरऑल आर्टबोर्ड है उस पर ये फिट आ जाए। ठीक है, अब दोबारा करते हैं जो हमने अभी तक चीज़ की है थोड़ा स्लो करके। सिंपल जी इमेज हमने यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल सी से कंट्रोल वी पे ला के मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने इम्बेड पे क्लिक किया, ठीक हो गया, और साइड पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये जो ओवरऑल इमेज है इस तरह से आपकी फ़ाइल का हिस्सा बन जाएगा। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि हम लोग ये चाह रहे थे कि हमने इस आर्टबोर्ड के ऊपर इसको फिट करना है। ठीक है, फिट करने का मतलब ये नहीं है कि पूरा इमेज ही यहाँ पे फंसेगा और इसमें आ जाएगा, इस तरह नहीं करते। आपका आर्टबोर्ड अगर छोटा है और आपका जो इमेज है वो बड़ा है रेशो के अंदर, तो फिर होता ये है कि आपको कहीं ना कहीं से उसको क्रॉप करना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम लोग पहले देखेंगे कितना क्रॉप करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें इसकी 3 साइड्स पूरी करनी है। हमने इसके कॉर्नर्स रख दिए, आप चाहो तो बेशक यहाँ से शुरू कर लो। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर फॉर एग्जांपल आपसे माउस से ये सेट नहीं हो रहा कि पता नहीं लाइंस मिली हैं आपस में कि नहीं मिली, कोई पता नहीं है, तो उसका आसान तरीका ये है कि आप विंडोज़ में जाके अपने अलाइन वाला जो हमने चीज़ सीखी है उसको यूज़ करें यहाँ पे, अलाइन टू आर्टबोर्ड, क्योंकि हम आर्टबोर्ड पे अलाइन करना चाह रहे हैं। यहाँ से करेंगे लेफ्ट और यहाँ से करेंगे इसको टॉप। अब ये बिल्कुल फिट आया उसके ऊपर। ठीक है, ये चीज़ होगी, इसको क्रॉस कर दें और फिर शिफ्ट प्रेस करके आप तीसरी साइड इसके साथ इस तरह से मिला देंगे। अब तीन तीन साइड जो थी वो मेरे साथ यहाँ पे सेट हो गई हैं। ठीक है, जो चीज़ रह गई है वो ये है कि ये फालतू एरिया मेरे आर्टबोर्ड से बाहर है। ठीक है, अच्छा इसको आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया और मास्क ऑप्शन आपके पास आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे और सिंपल यहाँ से जो फालतू एरिया है इसको यहाँ से यूँ पकड़ेंगे, ड्रैग करेंगे और फालतू एरिया यहाँ से हाइड हो जाएगा। साइड पे क्लिक कर दें तो आपका जो ओवरऑल इमेज है वो इस तरह से हाइड हो गया है जो फालतू चीज़ थी। हल्का सा माउस पे लेके आता तो बता रहा है कि बाकी इमेज मौजूद है, अगर आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन में जाएंगे और जो हमें फालतू यहाँ से एरिया, क्योंकि हमने इस ग्लासेस को सेंटर में करना है, हमारे इमेज की प्रोपोर्शन थोड़ी सी ख़राब हो रही है, तो हम इसको यहाँ से ड्रैग करके लाएंगे इस तरह से।
तो आप जिस जगह पे आपको लगे कि आप बिल्कुल चीज़ें सेंटर में हैं और ठीक हैं, वहाँ पे ला के इसको छोड़ दोगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा इमेज जो है वो इस तरह से सेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को आप लोगों कमेंट्स देख लेता हूँ, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। क्लिक कलर नहीं हो रहा किसी भी शेप में। आप ऐसा कीजिएगा, अपने जो आप कलर कर रहे हो जिस मेथड से, उसकी वीडियो बना के मुझे सेंड कीजिएगा, मैं बता दूंगा कि इशू क्या आ रहा है। अच्छा जी, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अगर सर अगर एम्बेड कर दें बट आफ्टर एडिटिंग डिलीट कर दें तो इमेज साथ जाएगा, तो पार्ट नहीं है। इमेज कार्डबोर्ड में फिट करने करेंगे तो वो नहीं होगा, शिफ्ट से ही करेंगे, अभी हमने किया वो हो गया है। अमेजिंग, मुझे ये नहीं पता। ठीक है सर, इफ़ यू वांट टू ऐड फुल इमेज बचे नहीं आता। ठीक है, आपको किसी ना किसी तरह को अगर फुल आर्ट बोर्ड पे ले के आना है तो कोई ना कोई और मेथड यूज़ करना पड़ेगा। इंटरनेट क्या है, इमेज हाइड ना हो और आर्ट बोर्ड लेते हैं, इसका भी देख लेते हैं। सर अगर कोई भी एरिया रिमूव ना करना हो, ठीक है फिक्स कर लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। हाउ टू ऐड फुल इमेज, चलें ठीक है। छोटी हो तो कैसे एडजस्ट करेंगे? अच्छा, आर्ट बोर्ड से छोटी है फिर उसको बड़ा कर लेंगे, इसी तरह से फिट करेंगे उस पर। ठीक है, अभी देख लेते हैं सारा कुछ। मुझे जस्ट एक सेकेंड दीजिएगा। ओके, अच्छा यहाँ से अब हम करते हैं जी। बात ये आ रही है कि अगर हमने पूरा इमेज ही फिट करना हो तो क्या करेंगे। कॉपी किया, पेस्ट किया, इम्बेड किया। अब की बार हम इसको इतना लेके आएंगे यहाँ तक। ठीक है, अब चीज़ ये आ रही है कि मेरे पास जो इमेज है, मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। ओके, अब मैंने इमेज तो पूरा आर्टबोर्ड पे फिट कर लिया, मेरे पास ये जो एरिया है ये फालतू रह गया। तो उस केस में फिर आप यहाँ पे कोई शेप क्रिएट करके, तो इसको कहीं टेक्स्ट वगैरह ऐड करके इसको यूटिलाइज़ करते हो। ठीक है, कलर वगैरह कर दिया और इसको यूटिलाइज़ करोगे। डायरेक्ट आप ये नहीं कर सकते कि पूरा जो हमारे पास इमेज है इसको एज इट इज़ हम ऐड करें इसमें। ठीक है, एक और तरीका ये है कि मैं ये इमेज यहाँ सेंटर में रखता हूँ और इसकी एक कॉपी क्रिएट करता हूँ इस तरह से। ठीक है, और जो कॉपी है उसको मैं कर देता हूँ इस तरह से बड़ा। ठीक है, और इसको राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक, और ये जो बैक पे कॉपी है इसको मैं कलर वगैरह चेंज करके या ब्लर वगैरह करके गुजारा कर लूँगा। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो आप लोग अगर पूरा इमेज उसमें ऐड करना चाह रहे हो फिर उस तरह यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली जो मेथड है वो यही यूज़ होता है कि जो फालतू एरिया रह गया आर्टबोर्ड का, इसको फिर आप यूज़ करते हो, उसमें कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड कर दिया, कोई शेप ऐड करके इसको पूरा कर लिया। ठीक है, यही दो मेथड, या तो आपको इमेज पे कंप्रोमाइज़ करना होगा या आपको आर्टबोर्ड पे कंप्रोमाइज़ करना होगा। ठीक है, अच्छा, आवाज़ कट रही है, जस्ट अ सेकेंड। आई होप अब आपको आवाज़ आ रही होगी। ओके, यू हैव टू इंक्रीज आर्ट बोर्ड साइज़। नहीं 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 नहीं, बच्चे आर्ट बोर्ड साइज़ कभी आपने चेंज नहीं करना होता। इस तरह से है कि जो आर्ट बोर्ड साइज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं वो स्पेसिफिक डिज़ाइन के लिए होता है या उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट में होता है कि उसको उसी आर्ट बोर्ड साइज़ के अंदर चीज़ चाहिए। ठीक है, तो कभी भी हम आर्ट बोर्ड साइज़ चेंज नहीं करते। अगर हमने एक आर्ट बोर्ड साइज़ रख लिया है तो उसी में काम करेंगे, आर्ट बोर्ड साइज़ चेंज नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो और आप कहते हो कि नहीं जी मुझे इमेज पूरा ऐसे ही चाहिए और मैं जस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो उस सिनेरियो में ये है कि फिर आप अपना आर्ट बोर्ड का साइज़ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल यहाँ से
पकड़ें इसको और यहाँ से इस तरह छोटा कर लें, तो उस सिनेरियो में कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट ने आपको रिक्वायरमेंट दी हुई है कि मुझे इसी तरह इसी आर्ट बोर्ड में चाहिए, तो फिर आप इसको छोटा नहीं करोगे। इसका मतलब ये है रियल लाइफ में कि आप जूता लेने गए हो और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे जूता यही चाहिए और मुझे पूरा नहीं है लेकिन मैंने जूता पहनना ही है, तो उस सिनेरियो में अपने पैर काट लेते हो, तो ये वो सिनेरियो है। ठीक है, तो हम आर्ट बोर्ड छोटा नहीं करेंगे, हमें इमेज चेंज करना पड़े या इमेज को कट करना पड़े तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, आर्ट बोर्ड में मल्टीपल इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आर्ट बोर्ड को रिसाइज कर लें अगर इमेज सेट करने के बाद। मैंने आपको बताया कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब कर सकते हो, लेकिन अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मुझे इसी आर्ट बोर्ड के ऊपर चीज़ चाहिए, तो फिर आर्ट बोर्ड का साइज़ चेंज नहीं करेंगे। सर कंप्लीट इमेज उसके नहीं कर सकता, नहीं उस तरह यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, कंप्लीट इमेज आपके सामने है कि हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम इमेज को क्रॉप करते हैं या आर्ट बोर्ड में जो फालतू एरिया रह जाता है उसमें कुछ ना कुछ करेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इस इमेज को किसी तरह स्ट्रेच करके और किसी तरह से फिट कर सकें। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा यूज़ करते हुए मैं आपको बता दूं कि क्रॉप में क्या फ़र्क है। अभी हमने इसको किया था मास्क, ठीक है, ये देखें यहाँ पे हम लोगों ने इसको रखा था और हमने इसको मास्क किया था जो हाफ एरिया था। अब की बार मैं करूँगा इसको क्रॉप। मैंने क्रॉप पे क्लिक किया, ये क्रॉप का ऑप्शन आएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमें क्रॉप का ऑप्शन करना है। मैं यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, इतना एरिया चाहिए इतना नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने लिया कि ये मुझे एरिया चाहिए और बाकी एरिया नहीं चाहिए। अप्लाई करेंगे तो आप इसको क्रॉप कर देगा, लेकिन इसमें मसला ये है कि वो एरिया जो हमें बाकी वाला था वो बिल्कुल डिलीट हो गया है, वो अब आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम नॉर्मली मास्क ही यूज़ करते हैं। क्रॉप बहुत रेयर जगह पे यूज़ है जहाँ आपको इमेज बिल्कुल नहीं चाहिए, आपको कोई मसला नहीं है, कट हो भी जाए तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम नॉर्मली क्रॉप यूज़ करते हैं, बट डेली बेस के ऊपर जब हम इमेजेस को इस तरह से फिट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्रॉप का ऑप्शन यूज़ करते हैं। वॉइस डिस्टॉर्शन, वेट कीजिएगा, मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ कि वॉइस का इशू आ रहा है किस तरह से आ रहा है। मैं यहाँ से दोबारा ऐड करके देखता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अभी चेक कीजिएगा, अभी आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, जस्ट अ सेकेंड, मुझे यहाँ से ज़रा कंफर्म करने दें। ओके, क्रॉप का मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि हमने क्रॉप कैसे किया था। कि हमने सिंपल यहाँ से क्रॉप पे क्लिक किया, ठीक है, उसने क्रॉप का आपको इस तरह से ऑप्शन दे दिया कि आपने कौन सा इमेज रखना है, कौन सा डिलीट करना है। सिंपल हम यहाँ से इस तरह से क्रिएट करेंगे कि जो एरिया हमें चाहिए, ठीक है, सिंपल इन बॉक्सेस को वहाँ पे ले आएंगे और यहाँ से सिंपल अप्लाई पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका जो फालतू एरिया यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो ये हम क्रॉप कर रहे हैं। ओके, अब कुछ बच्चों को आवाज़ आ रही है, कुछ बच्चों को नहीं आ रही, क्या कर सकते हैं अब? अगर कुछ बच्चों को आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब मेरे एंड से चीज़ ठीक है, लेकिन अगर कुछ बच्चों को नहीं आ रही तो कंफ्यूज कर दिया आपने मुझे। चलें ठीक है, अभी आवाज़ क्लियर है। अच्छा, जैसे ही क्रॉप का टॉपिक स्टार्ट हुआ था तो इशू स्टार्ट हो गया, इसका मतलब क्रॉप वाले टॉपिक में मसला है। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है। चलें, क्रॉप का मैंने आपको दोबारा बता दिया है। अब हम इसको यूज़ करते हुए कोई थोड़ी सी चीज़ क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, मुझे ज़रा आप एक सेकंड दें, मैं कुछ क्रिएट करता हूँ, फिर हम उसको देख लेंगे। जस्ट अ सेकंड। अच्छा, इसको हम यहाँ से अब थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। इसको मैं यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ, इमेज को मास्क कर रहा हूँ। सेम वही चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी हैं, ठीक है, जो अभी तक चीज़ें पढ़ी हैं उसी को यूज़ करके हम क्रिएट करेंगे इसको। ठीक है, और इसके बाद इसको हम थोड़ा सा यहाँ से सेट कर लेते हैं नीचे।
ओके ठीक हो गया। ये चीज़ अभी तक जो हमने पढ़ी है वही हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड करें। क्रॉप वाला रिपीट कर लेते हैं, मैं कर देता हूँ, एक और इमेज ऐड करके हम उसके ऊपर क्रॉप रिपीट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, जो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं मैं सारी वही अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं करेंगे अभी हम। ठीक है, इसको मेक श्योर करने के लिए बिल्कुल सेंटर में है तो अलाइन में जाके अलाइन टू आर्टबोर्ड और सेंटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। ओके ठीक हो गया। और करेक्टर से जाके इसकी लाइन हाइट थोड़ी सी कम कर लेते हैं, इस तरह से, ठीक है जी। ये यहाँ से कर लेते हैं बड़ा, इस तरह, और नीचे यहाँ पे एक और टेक्स्ट ऐड कर लें। यहाँ पे अपना नाम वगैरह दे सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे, और इसको सिंपल आप इस तरह आ जाएगा, ठीक है। सिंपल मैंने आपको एक थोड़ा सा आइडिया दिया कि अगर आप लोग कोई इमेजेस वगैरह क्रिएट करना चाह रहे हो अपने फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह के लिए, तो अभी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक छोटी सी चीज़ क्रिएट की, आप सिंपल फाइल में जाके एक्सपोर्ट में जाएं और एक्सपोर्ट एज करके इसको आप सेव कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये चीज़ समझ आ गई है कि हमने क्या किया है? कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो बता दें। जब तक आप लोग क्वेश्चन वगैरह कर रहे हैं, मैं यहाँ से एक आपको बता दूं लास्ट टाइम के क्रॉप हम कैसे करेंगे। सिंपल हम लोगों ने इमेज यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। इसको एम्बेड किया, इसको यहाँ से छोटा कर लें, और ये क्रॉप के इमेज पे क्लिक करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे, और ये जितना भी आपको क्रॉप करना है आप एरिया सेलेक्ट करें और अप्लाई पे क्लिक करें, तो आपका उतना एरिया क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। मास्क में बॉटम से पिक्चर हाइड नहीं हो रही, सेम उसी तरह से आप ड्रैग करके करोगे तो हाइड हो जाएगी, जैसे मैं साइड से की उसी तरह बॉटम से होगी, ठीक है जी। अब इसी को यूज़ करते हुए हम एक और चीज़ मैं आपको सिखा देता हूँ साथ ही। इस सब को हम करते हैं यहाँ से डिलीट। एक और इमेज मैंने पेस्ट किया यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से एम्बेड कर रहा हूँ, और सेम उस तरह से इसको छोटा करके, और वही मेथड जो हमने पढ़ा हुआ है उसी तरह से इसको भी सेट करूँगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक हो गया। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसका जो एरिया मुझे ठीक लग रहा है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। टेक्स्ट कैसे ऐड किया? टेक्स्ट वाला हमने एक चीज़ कल पढ़ी थी, हमने सिंपल यहाँ टेक्स्ट टूल लिया है और यहाँ पे क्लिक किया है। मेरा टेक्स्ट छोटा है तो मैंने यहाँ से इसको इस तरह से बड़ा कर लिया, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट का भी दोबारा ऐड करते हैं, हम यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अब एक और नई चीज़ हमारे लिए है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, आज हमारा लेक्चर 6 है, ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ जी इसके ऊपर प्लेस। अब इसमें मसला ये आ रहा है कि मेरा जो टेक्स्ट है वो पढ़ा नहीं जा रहा, ठीक है। मैं इसको अलाइन भी करता हूँ अगर सेंटर और मिड में,
तो मेरा ये वाला एरिया नहीं पढ़ा जा रहा। इसमें मसला ये आ रहा है कि सिंपल चीज़ें मिक्सअप हो रही हैं। इमेज में नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, इसको कहते हैं नॉइज़, यानी कि डिफरेंट कलर्स चेंज हो रहे हैं, कंट्रास्ट बहुत हैं, तो जिसकी वजह से मेरा जो इमेज के ऊपर टेक्स्ट है वो पढ़ा नहीं जा रहा। तो मैं उस सिनेरियो में क्या करूँगा कि यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ होती है जो हम अभी सीखेंगे, इसको मैं कर रहा हूँ साइड पे मूव, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक रेक्टेंगल इस तरह से, ठीक है। अब मैंने एक रेक्टेंगल ऐड कर दिया अपने इमेज के ऊपर, ठीक है। इमेज बैक पे है और रेक्टेंगल मेरा फ्रंट पे है, और इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से जाऊँगा ओपेसिटी में, ठीक है, और ओपेसिटी करूँगा मैं इसकी कम इस तरह से, ठीक है। और अब मैं इसको लाऊंगा, अब देखिएगा होगा क्या कि मैंने अपना ये टेक्स्ट इस पर लेके आया, लेकिन मसला ये है कि मेरा टेक्स्ट जो है वो इमेज से आगे है, लेकिन आपका जो ओवरले है उसके बैक पे है। तो मैं राइट क्लिक करके अरेंज और ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा कि मेरा जो टेक्स्ट है वो सबसे आगे आ जाए, और उसका कलर मैं कर दूंगा वाइट, और इसको मैं अलाइन कर रहा हूँ सेंटर में। ये वो तमाम चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हुई हैं, ये वही चीज़ें कर रहा हूँ अभी तक, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो टेक्स्ट है वो विजिबल है और हमें इमेज भी नज़र आ रहा है, ठीक है। आप इमेज को और ज़्यादा दिखाना चाहते हो तो आप इसको यहाँ से सिर्फ पे ओपेसिटी कम, बाकी इमेज आप, तो ही आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं, जो हमने अभी मेथड यूज़ किया है इसको कहते हैं ओवरले, ठीक है। ये ओवरले मेथड है जो अभी हमने यूज़ किया है। जब भी मैं आपको कभी कहूँ कि आप इसके ऊपर ओवरले ऐड कर लें, तो ये जो अभी हम लोगों ने ओपेसिटी क्रिएट करके इमेज के ऊपर एक रेक्टेंगल क्रिएट किया है उसको कहते हैं ओवरले। मैं ये रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा। जस्ट अ सेकंड, हम दोबारा देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। मैं देखता हूँ कि एक्चुअल में इशू आ किस तरह से रहा है ये वीडियो वाला। ओके, अभी असल में मसला ये है कि स्ट्रीम यार्ड ने नई चीज़ ऐड कर दी कि जैसे ही हल्का सा नेट का इशू आता है तो वो जूम की जो हमारी नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है उसमें जिस तरह से वो फास्ट फॉरवर्ड कर देता है चीज़ को, सेम उसी तरह से आजकल स्ट्रीम यार्ड ने भी ये काम शुरू कर दिया। अच्छा, अभी मैं दिखाता हूँ कि हम लोगों ने क्या किया है। यहाँ तक आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। मैं चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता बोलता हूँ ताकि आपको डिस्टॉर्शन हो भी तो चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। हमने ये इमेज यहाँ पे फिट कर दिया इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है, हमें इशू ये आ रहा था कि हमारा जो टेक्स्ट था वो पढ़ा नहीं जा रहा था, ठीक है। हम जो टेक्स्ट यहाँ पे लिख रहे थे, लेक्चर 6, ठीक है, जो टेक्स्ट हम यहाँ पे इस तरह से फिट कर रहे थे वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है, मिक्सअप हो रहा था। तो उसके लिए हमने क्या किया कि पहली चीज़, या तो हम टेक्स्ट को वाइट करके ट्राई करते हैं कि क्या उससे कोई फ़र्क पड़ता है, वो भी किसी हद तक यहाँ पे मिक्स हो रहा है। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे इस तरह से, इसको यहाँ से कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। इसको करते हैं अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। और आपका जो रेक्टेंगल हमने सेलेक्ट किया है इसकी यहाँ पे ऑप्शन आती है ओपेसिटी की, ठीक है। ओपेसिटी पे क्लिक करेंगे, ओपेसिटी से करेंगे कम। अब यह आपके इमेज पे डिपेंड करता है कि कितनी कम करनी है। अगर तो आपका इमेज तकरीबन 60 के पास जाके नज़र आ जाता है तो काफ़ी है। आप मज़ीद भी कम करके टेस्ट कर सकते हो कि जहाँ पे आपको लगे कि इमेज और जो मेरा टेक्स्ट है वो पढ़ा जाएगा। अब आप अपने टेक्स्ट को ला के इस पर प्लेस करो, यहाँ से अलाइन में जाओ, सेंटर और मिड, ठीक है। अब आपका जो टेक्स्ट है वो इमेज के ऊपर फिट आ गया है और वो पढ़ा भी जा रहा है। दोबारा से आप सेटिंग चेंज कर सकते हो, ओपेसिटी में जाके इसको और रिमूव कर सकते हो जहाँ पे आपको लगे कि बिल्कुल ठीक है, कि टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है और हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब किसी हद तक हमारा ओवरऑल ये चीज़ सेट हो गई है। और इस काम को, यानी कि ये जो हमने लेयर ऐड की है ऊपर, या एक रेक्टेंगल जो ऐड किया है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जी ओवरले, ठीक है। तो जब भी आप लोगों ने इस तरह का काम करना है कि जहाँ पे आपको टेक्स्ट इमेज के ऊपर दिखाना है, तो वहाँ पे हम लोग ओवरले ऐड करते हैं। और मैं जब आपको कहूँ कि आपने इस पे ओवरले ऐड करनी है,
तो आपको पता हो कि ओवरले ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपके सामने ये चीज़ करके आपको दिखा दी है। ओके, ये वाइट टेक्स्ट के पीछे ब्लैक बैकग्राउंड कैसे आ रहा है, ये भी मैंने आपको करके दिखा दिया है कैसे आ रहा है। टेक्स्ट का कलर नहीं चेंज कर सकते डायरेक्ट ही, आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे साइड पे रखता हूँ, अभी इस इमेज पे ये काम कर जाएगी चीज़। माइट भी आप कोई और इमेज लेते हो, वहाँ पे ना वाइट कलर चले, ना ब्लैक चले, ना रेड चले, तो इसलिए फिर उस सिनेरियो में कि जहाँ पे आपका कोई भी टेक्स्ट का कलर सही नहीं चल रहा, तो वहाँ पे आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा टैब रीलोड कर लें, इशू रिजॉल्व हो गया, चलें ठीक है। सर ओपेसिटी को शेप्स के अलावा इमेज पर यूज़ कर सकते हैं? नहीं, आपने कभी भी इमेज को ओपेसिटी कम नहीं करनी, इमेज की कभी भी नहीं करनी। इमेज जो है वो एक्चुअल कलर्स में ही रहता है। ठीक है, अगर आप इमेज को इस तरह से कलर्स चेंज करोगे उसके या उस तरह ख़राब करोगे तो ओवरऑल डिज़ाइन बड़ा अफेक्ट होता है। तो आपने कभी भी इमेज की ओपेसिटी कम नहीं करनी, आप इस तरह से ओवरले क्रिएट करते हो उसके ऊपर। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, मैं आप लोगों के बाकी कमेंट्स देख लूँ। इससे इमेज के कलर में फ़र्क पड़ गया है। नॉर्मली हम ओवरले ऐड करते हैं ताकि कलर थोड़ा सा डिम हो जाए, ताकि मेरा टेक्स्ट पढ़ा जा सके और ये देखने में भी अच्छा लगता है। दूसरा मैंने आपको ऑप्शन ये दिखाया था कि अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा पूरा जो इमेज है वो ख़राब हो रहा है, मैं जस्ट टेक्स्ट वाला एरिया शो करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से जस्ट ये इतना ओवरले ऐड कर लें, बाकी सारा जो है वो उसी तरह इमेज रहने दें। ठीक है, आप इस तरह भी रेक्टेंगल को रीसाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, ओके हो गया। सर जो रेक्टेंगल ऐड किया था वो किधर गया? बच्चे वो रेक्टेंगल ये है, ये है वो रेक्टेंगल। ठीक है, हमने इसकी ओपेसिटी कम की हुई है। सर जब पिक्चर को ऐड करते हैं, पिक्चर को जूम करके क्रॉप करते पिक्सल में इशू आता है। वो इसलिए आता है कि आप जो पिक्चर ऐड कर रहे हो वो लो क्वालिटी की पिक्चर है, उसके पिक्सल्स कम हैं। ठीक है, मैं आपको अभी बताता हूँ कि आपने हाई पिक्सल या अच्छे पिक्सल्स कहाँ से लेने हैं, अच्छी इमेजेस कहाँ से लेनी है। ठीक है, तो वो भी हम कर लेते हैं। उससे पहले हम देख लें कि हमारी क्या चीज़ें आज के लेक्चर की रह गई हैं। इंसर्ट इमेज और क्रॉप और ओपेसिटी, ये तीनों चीज़ें हमने अभी कवर कर लिया है। होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। ओपेसिटी, इंसर्ट इमेज और क्रॉप का, ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने कर ली हैं। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं। रेक्टेंगल कहाँ से लिया? ओए होए 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 होए, रेक्टेंगल कहाँ से लिया बच्चे? ये रेक्टेंगल है, हम लोग पहले लेक्चर से ये चीज़ बना रहे हैं। ठीक है, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, इस तरह के सवाल करते हैं, मुझे टेंशन हो रही थी कि आप लोग कितने पीछे जा रहे हैं। अच्छा, रेन इज़ कमिंग सर। बच्चे आप भावलपुर में रहते हो और मैं रहता हूँ इस्लामाबाद में, तो हमारे बादलों में बड़ा फ़र्क है, आसमान हमारा एक है। लेकिन चलें ठीक है जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट चीज़ ट्राई, जो कि है आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर क्या करता है कि लेट से मैंने यहाँ पे इसको मैं साइड पे करता हूँ, इधर मैंने यहाँ पे एक शेप क्रिएट की है इस तरह से। ठीक है, और मैं अभी तक जो कलर्स यूज़ कर रहा था वो मैं इन कलर्स में से या फिर इन कलर्स में से क्रिएट कर रहा था, हमने पहली क्लास में देखी थी चीज़ें। ठीक है, अब मुझे इशू ये आ रहा है कि मुझे कलर चाहिए इसके स्वेटर का। ठीक है, ये जो यहाँ पे येलो सा कलर है इसके स्वेटर का, मुझे ये इस बॉक्स में चाहिए, यानी कि इनमें से कहीं भी कोई भी स्पेसिफिक कलर आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आई ड्रॉपर यूज़ करेंगे। आई ड्रॉपर का टूल आपका यहाँ पे मौजूद है, ये आई से भी आ रहा था और सिंपल क्लिक करने से भी इस तरह से आ जाएगा। आपने सिंपल जो भी कलर पिक करना है उस पर यहाँ से क्लिक करेंगे और वो कलर आपके इस शेप के अंदर हो जाएगा। ठीक है, डार्क साइड चाहिए डार्क कलर हो जाएगा, लाइट चाहिए वुड का कलर चाहिए, लैपटॉप कलर चाहिए, इस टेक्स्ट का कलर चाहिए, इस ओवरले का कलर चाहिए, इस ग्रीन कलर चाहिए, जो भी कलर आपको चाहिए आपकी शेप के अंदर, वो इस तरह से आपकी शेप के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल आपने क्या किया, आई ड्रॉपर सेलेक्ट किया और जो भी कलर आपको चाहिए था क्लिक करते जाएंगे, वो कलर इसके अंदर आता जाएगा। ठीक है, हो गया। तो ये आपका ओवरऑल मेथड है आई ड्रॉपर सेलेक्ट करने का और आई ड्रॉपर से कलर करने का। अच्छा, होता कुछ इस तरह से है कि प्रैक्टिस के लिए हम नॉर्मली यूज़ करते हैं मल्टीपल कलर्स, या किसी भी मूवी के अंदर देखते हैं कि उन्होंने कौन से कलर्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि ये किसी मूवी का सीन है, ठीक है, कैप्चर किया हुआ है, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि इन्होंने कौन कौन से कलर इसमें यूज़ किए हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं सिंपल यहाँ पे राउंड्स क्रिएट करता हूँ यूँ। ठीक है, एक नॉर्मली हम लोग 5 कलर्स पे जा रहे होते हैं, 5 कलर कोई भी देख लेते हैं इनमें से। मैंने यहाँ पे 5 क्रिएट कर दिए, इनका मैं साइज़ छोटा कर देता हूँ, बहुत बड़े बड़े हैं।
इतने, ठीक है, और इनको आपस में अलाइन कर देता हूँ इस तरह से, ठीक हो गया। अच्छा, अभी हमने चेक करना है कि इसमें इमेज में कौन कौन से कलर्स यूज़ हुए हैं। तो सिंपल पहले ये सिलेक्ट किया और आई ड्रॉपर से मैंने कलर कर दिया इसके अंदर ये डार्क वाला, ठीक है। नेक्स्ट मैंने दोबारा से आई ड्रॉपर सेलेक्ट किया और एक कलर कर दिया लाइट, सॉरी, अपना सिलेक्शन टूल से ये वाला सिलेक्ट किया और आई ड्रॉपर से लेट से एक ग्रीन कलर कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने अपना सर्कल सेलेक्ट किया और आई ड्रॉपर से ये ब्राउन कलर कर देते हैं। ये ब्राउन ऑलरेडी यूज़ हो रहा है तो हम इसको कर लेते हैं ये लाइट वाला येलो, ठीक हो गया। नेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं और आई ड्रॉपर सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये ब्लैकिश सा कुछ सिल्वर सेलेक्ट हो रहा है, तो इसमें से हम थोड़ा सिल्वर का कोई कलर देखते हैं, ये वाला, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर लास्ट वाला सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा कलर रह गया, ये वाला शेड, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इस इमेज के अंदर कलर्स यूज़ हो रहे थे वो सारे इसके अंदर आ गए। फॉर द इंस्पायरेशन आप इस तरह से आई ड्रॉपर से कलर्स ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये आई ड्रॉपर जो है यूज़ है। आप चाहो तो टेक्स्ट के अंदर भी कलर कर सकते हो इसी को यूज़ करते हुए, ठीक है। टेक्स्ट में आपने कोई कलर करना है इनमें से, आप आई ड्रॉपर यूज़ करो और कोई भी कलर चूज़ करोगे तो आपके टेक्स्ट में भी इसी तरह से हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, वापस आता हूँ आपके कमेंट्स के ऊपर। ठीक हो गया। पहले शेप्स को सिलेक्ट करना लाजमी है, जी बिल्कुल, तभी आई ड्रॉपर को पता चलेगा कलर करना किस में है, ठीक है। अगर आपने आई ड्रॉपर नहीं सिलेक्ट किया होगा तो उसको कैसे पता चलेगा कलर किस में करें। अब हमने यहाँ से इस इमेज के तमाम कलर्स निकाल लिए। अच्छा, मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं देखता हूँ कि अगर हमें गूगल के ऊपर कुछ ऑप्शन मिल सकें मूवी कलर ह्यूज़ के, ताकि हम उसको देख सकें। जस्ट अ सेकंड। ओके जी, मैंने कुछ सैंपल्स यहाँ पे निकाले हैं, इसको देखिएगा कि इन्होंने इस इमेज के अंदर से जो कलर्स यूज़ हो रहे थे इसके अंदर वो अलग अलग करके यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे एक और इमेज है, ठीक है, इसके अंदर जो इस सीन के अंदर कलर्स यूज़ हो रहे थे वो अलग अलग करके दिखाए हुए हैं कि कौन कौन से कलर्स यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस के लिए किसी मूवी का इमेज लेके और उसके इस तरह से पैलेट्स दिखा सकते हो कि इस सीन में कौन कौन से कलर यूज़ हुए हैं। तो आज का जो आपका ओवरऑल प्रैक्टिस है या आपकी जो ओवरऑल असाइनमेंट है आज की, कि आपने कोई भी सीन कैप्चर करना है, स्क्रीनशॉट ले लें सिंपल, ठीक है, और उसको इलस्ट्रेटर में ला के और आपने इस तरह के कलर सेलेक्ट करने हैं। मिनिमम 5 होने चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट 5 इमेज आपने कलर्स आई ड्रॉपर से सिलेक्ट करके बताने हैं कि इस सीन के अंदर ये कलर्स यूज़ हो रहे हैं। अगर असाइनमेंट समझ नहीं आई तो बता दें, मैं आपके कमेंट्स देख लूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ यू सेलेक्ट द कलर्स। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए, लेकिन मैं दोबारा कर देता हूँ। हमने सिंपल जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर कलर करना है, यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें जो भी कलर करना है आई ड्रॉपर से सिलेक्ट किया, यानी कि आई ड्रॉपर पे क्लिक किया और सिंपल जो भी हमारे पास कलर हमें चाहिए उस पर क्लिक कर देंगे तो वो कलर हमारे शेप के अंदर हो जाएगा। जहाँ भी आप क्लिक करोगे वो आपके इस शेप के अंदर कलर होता जाएगा, ठीक है। अच्छा जी सर, मैथ के लोगो आइडियाज़ कहाँ से लें प्लीज़, एक चैनल के लिए बनाना है। लोगो डिज़ाइन जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक मैं एक लेक्चर के अंदर या एक लाइन के अंदर नहीं बता सकता कि आप कहाँ से लो। बिहेंस ट्राई कर लो, BHANC, बिहेंस पे आपको मल्टीपल लोगोस मिल जाएंगे। कलर कोड पे आते हैं कर लेते हैं। सर जो ऑब्जेक्ट्स हम आर्टबोर्ड से बाहर के एरिया में रखते हैं वो हमारे फाइनल फाइल में नहीं आते। अगर आप यूज़ आर्टबोर्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तब नहीं आएंगे, अगर आप यूज़ आर्टबोर्ड का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते तो फिर आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको असाइनमेंट समझ नहीं आई तो कमेंट्स में बता दें, मैं दोबारा समझा देता हूँ। अगर असाइनमेंट समझ आ गई है तो फिर आज आप लोगों ने वो काम करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी हमने इसको बाहर रखा हुआ था, मैं आर्टबोर्ड हल्का सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। इमेज को हम चेंज नहीं करना चाह रहे, ठीक है। आपने करना सिर्फ ये है कि अपने आर्टबोर्ड के साइड पे इस तरह से रेक्टेंगल्स या सर्कल्स क्रिएट करके, यूँ मैं क्रिएट कर रहा हूँ,
अलाइन कर लेते हैं इसको मिड में इस तरह, ठीक है जी। और इसको मैं कर रहा हूँ अनग्रुप। मैंने सिंपल यहाँ पे 4 बॉक्सेस क्रिएट किए हैं अपने इमेज के साथ, और इसमें से अब आपने सिंपल उसी तरह से आई ड्रॉपर के साथ कलर पिक करते जाना है, ठीक है। मैं शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर रहा हूँ, आपके राइट साइड पे आपको शॉर्टकट कीज़ नज़र आ रही होंगी। मैं कौन कौन सी शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये असाइनमेंट टोटल आपकी है, मुझे मुश्किल से 5 मिनट लगे हैं, तो आप ये इजीली कर सकोगे। आपने सिंपल किसी भी मूवी का सीन लेना है इस तरह से, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, उसको आपने इमेज को लेके आना है अपने आर्टबोर्ड के ऊपर, और उसके नीचे इस तरह से 5 एटलीस्ट आपने बॉक्सेस क्रिएट करने हैं जिसके अंदर आप इमेज के अंदर से कलर्स पिक कर रहे होगे। कलर्स वो पिक करने हैं जो प्रोमिनेंट कलर्स हैं, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे ग्रीन कलर उन्होंने इस लाइन से लिया हुआ है, ऑरेंज कलर इसके कोड से लिया हुआ है, ठीक है, ये डार्क ब्राउन कलर इसके आइज से आई गेस लिया होगा, ठीक है, पिंक कलर भी इसके कोड में से आ रहा है, ये येलो कलर यहाँ से आ रहा है इस पोल से। तो इस तरह ओवरऑल आपने जो प्रोमिनेंट कलर्स हैं वो पिक करके एटलीस्ट 5 बॉक्सेस में इस तरह से दिखाने हैं, ठीक है। इससे आपकी इमेज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके आई ड्रॉपर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ पे एक और ऑप्शन मिला हुआ है आपको इस तरह से क्रिएट करेंगे। ओके, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं कलर कोड के ऊपर। आई ड्रॉपर हमने कर लिया है, ठीक है। कलर कोड मैं आपको बता देता हूँ। आई ड्रॉपर पे जाने से या कलर कोड पे जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि अच्छे इमेजेस हमें कहाँ से मिलेंगे, हाई क्वालिटी इमेजेस हमें कहाँ से मिलेंगे। उसके लिए जी मैं नॉर्मली 2 वेबसाइट यूज़ करता हूँ। एक है जी पिक्सल्स के नाम से, जिसका नाम है PEXEL.com। मैं ये बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, एक वेबसाइट ये है pixels.com, ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास है unsplash.com, ठीक है। ये 2 वेबसाइट आपने यूज़ करनी है अपने हाई क्वालिटी इमेजेस के लिए। इनको यूज़ कैसे करना है वो मैं अभी बताता हूँ आपको, सिर्फ ये आप अपने पास नोट कर लें। ओके सर, आर्टबोर्ड का कोई भी साइज़ में ले सकते हैं, ले लें, कोई भी साइज़ ले सकते हैं, ठीक है। स्लाइड चलेगी। लैपटॉप पे नेट स्लो है, आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो रही होगी, आई विल रिपीट इट लेटर। हाँ, ये आपके पास पूरा लेक्चर पड़ा होगा, बाद में देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन कल 9 बजे से पहले पहले रिमूव हो जाएगा, तो उससे पहले देख लीजिएगा। ठीक है जी, ये 2 वेबसाइट हम यूज़ करेंगे। इनको यूज़ कैसे करना है, सिंपल हमारे पास पहले अनस्प्लैश को देखते हैं। आपको जिस भी तरह के इमेजेस चाहिए, आप सिंपल यहाँ पे इनकी सर्च में जाके लिखोगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हो फ्लावर इमेजेस चाहिए आपको, फ्लावर सर्च करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे मल्टीपल फ्लावर इमेजेस आ जाएंगे। उनको डाउनलोड करना है, यहाँ पे बटन है दिया हुआ डाउनलोड का, इस पर क्लिक करोगे आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। आप फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये वेबसाइट्स क्यों यूज़ करते हैं हम, गूगल क्यों नहीं यूज़ करते? तो पहली चीज़ ये है कि हमारे पास जो ये वेबसाइट्स हैं इन पे इमेजेस फ्री हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो, कॉपीराइट का मसला नहीं आता, ठीक है। गूगल से जो चीज़ लेंगे उस पर कॉपीराइट का मसला आ सकता है, क्लाइंट के लिए मसला बन सकता है। सो इसलिए कोशिश ये करें कि आप लोग यहाँ से इमेजेस लें क्लाइंट के लिए भी। और अगर क्लाइंट को स्पेसिफिक इमेज कहता है जो आपको नहीं मिलता, तो आप क्लाइंट से कह सकते हैं कि आपको वो इमेज प्रोवाइड करे, क्योंकि आपको फ्री साइट्स के इमेज नहीं मिल रहा। अदरवाइज कॉपीराइट फ्री इमेजेस हैं, आप इन इमेज के साथ जो चाहें कर सकते हैं, सिर्फ लेकिन अकेला ये इमेज उठा उठा के अपनी साइट के ऊपर लगा के बेच नहीं सकते, ठीक है जी। तो इसके अलावा अनस्प्लैश पे इशू ये इमेजेस की क्वांटिटी थोड़ी कम है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। पर्सनली मैं अपने जो 80% इमेजेस होती हैं वो अनस्प्लैश से ही ले रहा हूँ, दिखाई थी। इस पे भी आपको बहुत ज़्यादा इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं इस पे इमेजेस ज़्यादा इतने यूज़ नहीं करती, ला रही होती है, स्टॉक इमेजेस रहे होते हैं लोग, जब ये देखें, ठीक है। इस तरह मैं